नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है कंधार हाईजैक। आपको याद होगा साल 1999 में नेपाल के काठमांडू जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट उड़ान भरती है, लेकिन वो दिल्ली पहुंचती उससे पहले ही उसे 5 आतंकवादियों ने उस पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया। पहले वो उसे अमृतसर ले जाते हैं फ्यूल भराने, चूंकि उसमें इतना फ्यूल नहीं था कि उसे कंधार ले जाया जा सके, और वहाँ पर फ्यूल नहीं भरा जाता। और उसके बाद फिर वो उसे लाहौर ले जाते हैं, लाहौर से फिर वो दुबई जाता है, दुबई से फिर वो कंधार जाता है, और फिर बातचीत की टेबल पर ये पूरा मामला आता है जिसमें भारत सरकार को 3 खूंखार आतंकवादी छोड़ने पड़े थे, जिनमें से एक आतंकवादी जम्मू की जेल में बंद था। और जो तब के डीजीपी थे एसपी वैद्य, उनका इंटरव्यू चिराग अभी आपने हाल ही में किया है। एसपी वैद्य वो अधिकारी हैं जो मसूद अजहर को लेकर के गए थे, और उनका इंटरव्यू जो आपने किया है, मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था उस इंटरव्यू को। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा बस चलता तो मैं उसका वहीं पर गला घोंट देता, लेकिन चूंकि मैं ड्यूटी से बंधा हुआ था, सिस्टम से बंधा हुआ, ये गुस्सा पुलिस अधिकारियों के अंदर था कि हमने जिसे पकड़ा है, जिस आतंकवादी को, अब इस समझौते की टेबल पर उसे छोड़ना पड़ रहा है। नेटफ्लिक्स की सीरीज को लेकर भी कुछ विवाद है कि जिस कोडवर्ड में वो लोग बात करते थे, चाहे वो चीफ हो, डॉक्टर हो, बर्गर हो, भोला और शंकर, भोला और शंकर को लेकर विवाद है। नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट जो हेड हैं इंडिया के, उनको तलब भी किया गया, पूछताछ भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, मामला विचाराधीन है कोर्ट में भी, कि आपने कोड वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, उनके असली नाम क्यों नहीं बताए, तमाम तरीके का विवाद है। डीजीपी एसपी वैद्य से, जो पूर्व डीजीपी, उनसे आपकी क्या बात हुई है? देखिए, कल मैंने उनको फ़ोन किया था और उनसे पूछा था, क्योंकि ये वही डीआईजी थे उस डीआईजी, समय, सॉरी, हाँ, जो मसूद अजहर को उस समय कोट भलवाल जेल है जो जम्मू में, वहाँ पर ये लॉज था, और इसको टेक्निकल एयरपोर्ट पर जम्मू के वहाँ छोड़ कर आए थे। इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, एमएचए ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको वहाँ पर छोड़ कर आए। तो नेचुरली ये एक बड़ा उनके लिए संकट था, क्योंकि एक ऐसा आतंकवादी जिसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया था और उसको इस तरह से छोड़ा जा रहा था। उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे, हम सबको पता है कि कई लोगों की ज़िंदगी जो थी वो दांव पर थी। सरकार अगर वो कदम ना उठाती तो शायद कुछ लोग या काफ़ी लोग मारे जाते, लेकिन आतंकियों की डिमांड थी कि इनको छोड़ा जाए, तो छोड़ा गया था। तो जो एसपी वैद्य थे वो इनको जेल से एयरपोर्ट लेकर गए थे। अच्छा। और जब इनको लेके जाया जा रहा था तो वहाँ पर इनको मंकी कैप पहनाई गई थी, क्योंकि उसका एटीट्यूड थोड़ा सा उसमें चलता था ना, वो क्योंकि डिफरेंट एटीट्यूड हो गया था कि भाई अब तो हम छूट रहे हैं हम। हाँ, और देखिए, खुद सरकार हमें एक तरह से कहा जाए कि वहाँ तक छोड़ कर आ रही है, टेक्निकल एरिया तक। तो इसको बोला था कि तू मंकी कैप पहने, तो इसने मना कर दिया था मसूद अजहर ने। तो इसको लताड़ा था, डांटा था, तो फाइनली मान गया था। अच्छा। फिर इसको मंकी कैप पहनाया गया था। उस समय सिक्योरिटी इतना बड़ा इशू था अनूप, क्योंकि सीरीज में तो दिखाया गया मसूद अजहर को जब छोड़ने, तो उसको मारा भी, बल्कि लास्ट में वो कुछ बोल बताने तो क्या ये भी, इन्होंने भी इस तरह ये भी चीज़ हुई देखिए, थी ये क्या? इन्होंने इतना अच्छा, इतना डीपली नहीं ठीक बताया, है। क्योंकि जब कांधार ले जाना था तो उससे पहले जब जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पर मंकी कैप जब उसको पहनाई गई, वो उसको लेकर गए। उन्होंने एक बात बड़ी मतलब बहुत एक तरह से भारी मन से बोली। उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब सा पल था, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ समझौता हो रहा था और कहीं ना कहीं एक ऐसे आतंकवादी को छोड़ा जा रहा था जो हो सकता है कि भविष्य में और आतंकी किए बाद में और उसने, किए भी। और यही वजह थी कि उनका कहना था कि अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं इसका गला घोट देता उस समय, लेकिन वो ड्यूटी से बंधे थे, जैसा आपने भी बताया शुरुआत में। तो वो छोड़कर आए थे और उसके बाद ये उन्होंने अब इंटरव्यू में सारी बातें बताई हैं और ये बताया कि किस तरह से वो भारी मन से गए थे, सरकार का ऑर्डर था तो जाना था। और नेचुरली अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाता, मसलन अगर इसको नहीं छोड़ा जाता, तो वहाँ लोगों की जान को भी बहुत खतरा था। बिल्कुल, वो तो देखिए। लेकिन इन्होंने एक चीज और बताई कि ये जो आतंकी था इसने बाद में जैश ए मोहम्मद बनाई और उसके बाद तब इसकी उम्र 35-36 साल के आसपास की थी। जैश ए मोहम्मद बनाई और उसके बाद
उसने कई आतंकी हमले किए भारत में। आप सोचिए कि बेगुनाह पुलवामा लोगों भी को मारा। बाद में कई हाल कई केसेस में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन जब ये चूंकि हम लोग तो बहुत छोटे थे, मतलब उतनी समझ नहीं थी खबरों को लेकर के इतना, लेकिन आप उन दिनों, आपको कितना याद है, आप तो उन दिनों पढ़ रहे थे जब ये कंधार हाईजैक हुआ, तो किस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स, क्योंकि जो वेब सीरीज बता रही है वो शुरुआत के कुछ दिन, चूंकि 8 दिन ये लोग हाईजैकर्स ने इनको 7 दिनों तक रखा और फिर 8वें दिन, तो सीरीज तो ये बताती है कि पायलट को लेकर पहले नेगेटिव खबरें मीडिया ने चलाई, टेलीविज़न मीडिया ने खासकर, लेकिन जब प्रिंट मीडिया अलग तरीके से आया पायलट को लेकर के तो फिर अलग तरीके की खबरें हुई। स्टार्टिंग में चूंकि नया नया टीवी भी था तो बहुत जोशो खरोश में भी था, बहा जा रहा था। तो आपको कितना याद है कि उस दौर में कंधार हाईजैक को लेकर मीडिया किस तरीके से खबरें दे देखिए, रहा आपने था? बिल्कुल सही कहा। मैंने हालांकि वेब सीरीज नहीं देखी है, लेकिन मैं जरूर देखूंगा इसको। इसमें जो उस वक्त का माहौल था वो ये था कि मीडिया एक तो नया था, ये बात सच है। टेलीविजन मीडिया बिल्कुल नया था, और उस हिसाब से लोगों को एक तरह से लाइव कमेंट्री मिल रही थी। अच्छा, कुछ ऐसा विजुअल चलता था जिसमें एक हवाई जहाज दिखता था, और वो तो सीरीज में भी इस्तेमाल किया गया उस दौर के विजुअल को। हाँ, तो वो दिखता था, और यहाँ पर डिस्कशंस होती थी और तमाम तरीके की बातें होती थी, तमाम अपडेट्स आते थे। मुझे याद है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और बहुत सारे जो है नेगोशिएशंस उस समय चल रहे थे, और जसवंत सिंह उस समय विदेश मंत्री थे। तो ऐसी तमाम चीज़ें थी जो कई अधिकारी उस वक्त जो थे वो इस ऑपरेशन में लगे थे, खबरें भी दे रहे थे वो लोग। ऐसा नहीं है कि वो कुछ खबरें दे रहे थे, लेकिन 35 आतंकवादियों को छुड़ाने की पहले लिस्ट मांगी गई थी, लेकिन बाद में नेगोशिएशन हुआ। लेकिन इसको मैं एक इस सेंस में भी देखूंगा कि ये डिप्लोमेटिकली भारत ने इसमें एक तरह से जीत भी हासिल की थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई थी। 170 लोग उसमें फंसे हुए। आप सोचिए कि इसमें रूपेन कत्याल जो एक फैमिली थी, उसकी जान चली गई थी। लेकिन काफी बहुत ही न्यूली मैरिड कपल था, अभी 22-23 दिन शादी के हुए थे, हनीमून से लौट रहे थे। लेकिन काफी लोगों की इसमें जान बचाई गई थी। और मुझे वो लम्हा भी याद है जब वो वापस आए थे एयरपोर्ट पर, क्या उनके परिवार वाले, कैसे परिवार वालों की तरफ से इतना दबाव बनाया जा रहा था, सरकार को प्रोटेस्ट कर रहे थे, अलग अलग लोग फोन कर रहे थे सरकार से जुड़े हुए थे, जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो जिनकी पहुंच थी अच्छी, वो भी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेताओं के ऊपर। और वो दौर ऐसा था कि सारी मीडिया इसके पीछे ये खबर दिखा रही थी। इमोशंस एक ऐसे पूरे भारत में बने हुए थे कि ज़्यादातर लोग इस पक्ष में थे कि छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे तो कोई भी कुछ भी डिमांड करने लग जाए। लेकिन सीरीज में भी मैं देख रहा था, मैंने तो चूंकि पूरी सीरीज देखी है, और उसमें कई जो सेना के अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इनको, हमने इस तरीके से पकड़ा है आतंकवादियों को, ये लोग फिर ऐसा ही क्राइम करेंगे, और बाद में किया भी खैर उन्होंने। तो इस तरह के इमोशंस भी क्या उस दौर के अखबारों में छप रहे थे? बिल्कुल छप रहे थे, और इस तरह के इमोशंस भी थे। और जैसे मैंने बताया, उस समय के जो लोग थे, जो इनके रिश्तेदार थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप सोचिए सरकार के ऊपर कितना मानसिक दबाव आ गया था उस समय कि भाई अगर गलती से भी कुछ हो गया या कुछ मिस, कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो वो बहुत सारी मजबूरियां भी थी, प्लस साथ में एक मानवता वाला एंगल भी बहुत बड़ा था कि भाई किसी की जान नहीं जानी चाहिए। कोई उनका क्या दोष, जो यात्री थे उनका तो कोई दोष नहीं था, वो तो एक तरह से सफर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। सही बात है। तो सरकार ने बहुत पहलुओं पर विचार किया। ये भी था कि अगर ऐसे छोड़ने लग गए तो कल को कोई और आतंकवादी भी ये डिमांड करेगा, ऐसे ही कोई प्लेन हाईजैक हो जाएगा। हालांकि उसके बाद बहुत सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई, बहुत सारी चीजें अपडेट की गई, लेकिन ऑब्वियसली वो लम्हा तो कभी भूला नहीं जा सकता। वो जो IC-814 जब हाईजैक हुआ था, और वो एक ऐसा वक्त था जब मीडिया भी, जैसे आपने बताया, टेलीविजन मीडिया तो बहुत नया था, मतलब तो वो एक तरह से पूरा ड्रामा जिसे कहते हैं ना, वो दिख रहा था टीवी पर। क्योंकि सीरीज में जो दिखाया गया है, टेलीविजन मीडिया अलग बात कह रहा है। वो जो पायलट है उसको विलेन भी बना दिया। पायलट को अमृतसर से नहीं उड़ान भरनी चाहिए थी, अमृतसर से उड़ान नहीं भरनी थी, लेकिन सीरीज दिखाती कि अमृतसर में जो हाईजैकर्स थे वो बिल्कुल सिर पर चढ़े हुए हैं, वो मारने काटने पर आमादा है अगर तुमने यहाँ से नहीं उड़ाया तो। मतलब सही बात है, वो जो चीज़ें सीरीज में दिखाई गई हैं। और मैं जो पायलट इसमें जिस पायलट का किरदार निभाया है विजय वर्मा ने, उन पायलट का मैं इंटरव्यू कल सुन रहा था, तो वो भी इस बात को बता रहे हैं कि हमारे लिए
प्रायोरिटी हमारी ये थी कि एक भी जन हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने अमृतसर से उसको लाहौर ले गया। लाहौर में लाइट्स ऑफ कर दी गई थी उन्होंने रनवे पे, फिर उन्होंने ऑन की, फिर हम लाहौर में रुके, वहाँ से फिर दुबई, फिर उस तरीके। पायलट का ये कहना था कि मेरी तरफ से ये कोशिश थी कि किसी का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। और ये अगर ये तो सीरीज में बहुत क्लियर कट दिखाया और काफ़ी हद तक फैक्ट्स भी यही थे कि ये एक मजबूरी थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि सीरीज में जो कोडवर्ड हैं जो मैंने बताए, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर, तो भोला और शंकर को लेकर विवाद है कि ये कोडवर्ड आपने क्यों बताया, इनके ओरिजिनल नाम क्यों नहीं बताए गए, इसको लेकर भी काफी विवाद चला। हाँ, मुझे लगता है कि बाद में हालांकि इन्वेस्टिगेशन में कोड वर्ड में ही वो लोग बात करते थे, ठीक बात है, कोड वर्ड में बात करते थे। क्योंकि मैं कई यात्रियों का भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी यही कह रहे हैं कि वो कोड वर्ड में ही बात करते ठीक है, कोड वर्ड में बात कर रहे थे, लेकिन बाद में तो उनकी पहचान उजागर हो गई थी, बाद में तो पता लग गया तो कौन है, तो वो भी नीचे कैप्शन के साथ दे सकते थे कोई इसमें। और यही बात सरकार ने भी बोली, आईएनबी मिनिस्टर ने भी यही बात बोली है कि भाई आपने असली नाम बताना चाहिए था। बताना चाहिए। जब आप सच ही बता रहे हो तो फिर सारा सच बताइए, फिर तो ये भी बताइए कि क्या क्या उनके असली नाम थे। तो मुझे लगता है कैप्शन में उनके नाम देने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए था। जब आपने उनके जो वो नाम कोड वर्ड में यूज कर रहे थे वो तो बताए, लेकिन आप वो भी देते कि बाद में इनकी पहचान जो है इस रूप में हुई। तो बहुत सारी निश्चित तौर पर अब ये तो कल्पना करना, अगर आपने सीरीज देखी हो तो 7 दिन तक प्लेन में बैठे बैठे किस तरीके से जो स्थिति थी बहुत भयावह थी, डर भी था, और उसमें रहना, अगर आप देखेंगे तो उसमें किस तरीके से वॉशरूम ख़राब हो गया और उसके बाद भी सारा पूरा उसमें स्मेल, लेकिन तब भी उसी चीज़ में उसको रहना है। जो लोग वहाँ से निकल कर आए, उन्होंने जब अपना इंटरव्यूज़ दिया तो उस इंटरव्यूज़ में वो उस कहानी को बताते हैं, वो इंटरव्यूज़ अवेलेबल भी हैं, और उस दौर का मीडिया कैसा था, किस तरीके से सारी चीज़ें थीं। और जो डीआईजी एसपी वैद्य जब मसूद अजहर को छोड़ रहे थे तो उनका क्या गुस्सा था, किस तरीके का, कि मेरा बस चलता तो मैं गला घोंट देता, जो चिराग के साथ बातचीत में उन्होंने कहा। ये तमाम बातें हमने आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।